बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक इंसदाद पोलियो की कौमी मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। इसमें 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे दिए जाएंगे। इस मुहिम में इसके साथ साथ हम विटामिन ए के कैप्सूल भी देने जा रहे हैं, जो कि 6 महीने से कम के बच्चे को तो कैप्सूल नहीं दिए जाते विटामिन ए के। 6 माह से 1 साल तक के बच्चे को नीले रंग का 1 लाख यूनिट वाला कैप्सूल दिया जाता है और 1 साल से 5 साल तक के बच्चे को सुर्ख रंग का 2 लाख यूनिट वाला कैप्सूल दिया जाता है। इसके लिए हमारी तैयारी जो है वो मुकम्मल है। हमारी टोटल 56 यूसीज़ हैं, जिसमें 56 यूसीएम होंगे, 102 हमारे एरिया इंचार्जेस हैं और तकरीबन 522 टीमें हैं, जिसमें से 424 जो है वो मोबाइल टीमें हैं। इसके अलावा कुछ ट्रांजिट हैं और कुछ फिक्स साइट पे हमारी टीमें हैं। ये टीमें जो मोबाइल टीमें घर घर जाके 5 साल तक के हर बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। और इसमें टारगेट वैसे तो जो लॉजिस्टिक के लिए है वो 1,88,772 है, लेकिन हमारा टारगेट होगा कि 5 साल तक का कोई भी बच्चा कतरे पीने से ना रह जाए। इसके अलावा जो एक और ज़रूरी बात बताता हूँ कि ये कैंपेन इसलिए ज़्यादा सेंसिटिव है कि इस साल पाकिस्तान में पोलियो के बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक 98 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें से एक केस झेलम का भी है। इसलिए हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो ज़्यादा रडार पे है और हम ज़्यादा अलर्ट हैं। हमने पूरी तैयारी की है कि फुल प्रूफ इस कैंपेन को कामयाब बनाएं। टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी थी, सजेशंस दी थी, उसके मुताबिक हमने सारी इम्प्लीमेंटेशन की है। सोशल मोबिलाइजेशन के हवाले से हमने व्हाट्सएप ग्रुप अपने हर यूसी का बनाया है, उसमें इन्फ्लुएंशियल्स को शामिल किया है, रिलीजियस लीडर को शामिल किया है। इसके अलावा जो भी नोटेबल्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। पोलियो हीरोज़ को इसमें, जो कि डिसेबल्ड हैं और अपना उस डिसेबिलिटी के बावजूद अपनी लाइफ जो है वो सक्सेसफुली गुजार रहे हैं, उनके मैसेज रिकॉर्ड किए गए हैं। फिर इसके अलावा जो है जो अपने जो ट्रांजिट पॉइंट्स हैं वहाँ हम उनकी स्पेशल ब्रांडिंग करके वहाँ ट्रांजिट पॉइंट करेंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। इसके साथ साथ पार्क्स में और केबल पे स्पेशल मैसेजेस चलाए जाएंगे और पार्क्स में हमने कुछ हर तहसील में 1 से 2 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ के हमारा अच्छा एक कैंप लगा होगा और वहाँ से लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी। इसके अलावा इस कैंपेन में गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है सिक्योरिटी के लिए डीपीओ साहब को स्पेशली कहा गया है कि वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी टीम्स को दें और इसी तरह ट्रांजिट पॉइंट पे इंश्योर किया गया है कि पुलिस वाला लाजमी मौजूद हो ताकि हर बच्चे को कतरे पिलाए जा सकें। इसके साथ साथ डीसी साहब पूरी तरह हमारे साथ इन्वॉल्व हैं। आज हमने इस कैंपेन का इफ्तिताह भी कर दिया है, जिसे डीसी साहब ने किया है और डीसी साहब और मैं इंशाल्लाह हमारा टीयर जो है ऊपर से लेके नीचे तक हर मॉनिटरिंग सुपरविजन टीम की होगी, हैंड होल्डिंग होगी और इंश्योर करवाएंगे कि इसमें कोई भी कोताही किसी भी लेवल पे ना हो। सर ऐसे है कि दीना में जो है वो आपके पोलियो के कतरे जो है वो क्या घर घर जाके पिलाए जा रहे हैं या वो किसी खास जगह पे कैंप लगा के पिलाए जाएंगे? जैसे मैंने पहले बताया है कि हमारी मोबाइल टीमें हैं जो कि ज़िला भर में हर घर में जाएंगी, जो कि जो भी बच्चा घरों में मौजूद होगा 5 साल तक का उसे पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। इसी तरह जो बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए हमारे ट्रांजिट पॉइंट्स होंगे, जो बस स्टेशन और वैगन स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इन जगह पे हमारी टीम्स होंगी जो कि ट्रैवलिंग वाले बच्चों को कतरे पिलाएंगे। इसके साथ साथ हमारी जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ हमने फ़िक्स टीम्स बनाई हैं ताकि जो बच्चे विज़िट करें हॉस्पिटल्स का और उनको वहाँ भी कतरे पिलाए जा सकें। तो ये जो जिनको पोलियो हो जाता है सर, वो क्या उनको भी कतरे ये पिलाने चाहिए या नहीं पिलाने चाहिए? 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को कतरे पिलाना इंतहाई ज़रूरी है और इसके कतरे पिलाने का नुकसान नहीं बल्कि कतरे पिलाने से फ़ायदा ही होता है। और जैसा कि आपको पता है कि ये लाइलाज मर्ज़ है, एक दफ़ा पोलियो हो जाए तो उसकी फिर जो है उसमें वापसी या उसमें नॉर्मल होने के इम्कान बहुत कम हो जाते हैं। इसका वाहिद जो इलाज है वो बचाव ही है और बचाव सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन से है। वैक्सीन 2 तरह की है। अभी हम जो ओरल वैक्सीन दे रहे हैं, जो कैंपेन में भी देते हैं, रूटीन ईपीआई में भी,
उसकी रूटीन में 4 खुराकें हैं जो हम 2-2 कतरे 4 दफ़ा दिन में देते हैं, उसके EPI में शेड्यूल में देते हैं। एक पैदाइश के फ़ौरन बाद है, फिर 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते की उम्र में। इसको ऑगमेंट करने के लिए अब एक इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन IPV इंजेक्शन साथ शामिल किया गया, जो कि 14 हफ्ते की उम्र में बच्चे को लगता है। जी, जो कैंपेन्स हैं एक्चुअली ये जो है मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए होते हैं। मेन जो काम है वो तो रूटीन EPI का है, जो जिसने बच्चों में मुदाफ़ियत पैदा करती है। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सर एक सवाल और है कि जो लोग अपने पोलियो के कतरे अपने बच्चों को पिलाने से इनकार करते हैं, उनके लिए क्या है काम आते हैं? सरकारी तौर पर उनको कोई मजबूर किया जा सकता है? लेकिन ये एक नेशनल हमारा फरीज़ा है, कौमी काज है कि जो ये एक लानत ही मैं से कहूँगा जो पोलियो की जो सिर्फ अब 2 ममालिक में रह गई है, एक पाकिस्तान है और एक अफ़गानिस्तान है। तो इसमें किसी को इनकार करने का हक नहीं है। किसी को ये बच्चे का बुनियादी हक है कि उसे पोलियो की वैक्सीन के कतरे दे के उसे पोलियो से बचाया जाए। तो इनकार की गुंजाइश नहीं है और इसके लिए इनकार के लिए स्पेशल टीम्स हमने बनाई हैं रिफ्यूज़ल के लिए। इस दफ़ा एक ये तब्दीली ये है कि हमने रिफ्यूज़ल को सेम डे कवर करने का प्लान बनाया है कि जो ही कोई रिफ्यूज़ल बच्चा मिलेगा, टीम जो है वो अपने एरिया इंचार्ज को बताएगी। वहाँ से UCMO पहले अपने लेवल पे कवर करने की कोशिश करेंगे, अगर ना हो सका तो DDHO साहब उसको कवर करेंगे, फिर भी ना हो तो DHO साहब, AC साहब साथ मिलकर करेंगे। इसके बावजूद ज़रूरत पड़ी तो मेरे लेवल पे CO हेल्थ और DC साहब के लेवल पे हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। जी नाज़रीन, आपने सुना कि CO हेल्थ डॉक्टर वसीम साहब ने कहा है कि पोलियो के कतरे पिलाना एक हमारा कौमी फरीज़ा है। हर आदमी को पोलियो के कतरे अपने बच्चों को पिलाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि हम पोलियो की बीमारी को ख़त्म कर सकें और इस लानत से पाकिस्तान को छुटकारा दे सकें। लियाकत अली